हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा है लेकिन वो अलग रह रहे हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ा हुआ महसूस होता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 सितंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं, और आपके प्रति जो है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि, चलिए देख लेते हैं लव रिलेशन को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए अभी क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ, उनकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के प्रति करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स ये बताइए स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है स्कॉर्पियो के लिए। द डेविल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो अभी इस रिश्ते को लेकर काफी स्ट्रेस में है, काफी दुविधा में है। वो अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कोडिपेंडेंसी पे काम कर रहे हैं, यानी कि उन चीजों पर काम कर रहे हैं जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, इस रिश्ते में जकड़न पैदा कर रही हैं, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। जो भी लस्ट रहा है या एडिक्शन रहा है, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव रखना, जो भी सिचुएशन रही है जिसके वजह से रिश्ता रुका रुका सा हो गया है, थम सी गया है, तो उन चीजों को दूर करने में उनकी एनर्जी लगी हुई है। क्योंकि इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है। वो महसूस कर रहे हैं कि जो उनके पार्टनर हैं उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वो उनके साथ चीटिंग कर रहे हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उनको पता ही नहीं चल पा रहा है। वो उनसे कुछ छिपा रहे हैं, या तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या फिर मतलब वो पहले से ही किसी और के साथ इन्वॉल्व है और उनके साथ भी प्यार मोहब्बत का नाटक कर रहे हैं। तो उन चीजों को क्लियर करने के लिए वो अभी काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और अपनी कोडिपेंडेंसी पे उन चीजों को खत्म करने में लगे हुए हैं, ताकि वो अपनी विलिंग पावर को बढ़ा सके, खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके और रिश्ते को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा सके। लेकिन जो है उनकी ईगो जो है अभी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है, क्योंकि इसमें काफी माइंड गेम, मैनिपुलेशन चली हुई है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि इसमें कोई भी उनका मजाक ना हो, ठिठोली हंसी ना हो, कोई भी उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। और जब तक चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, वो उन चीजों को खत्म नहीं कर देते, तब तक वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। तो इसलिए अभी उन चीजों को खत्म करने पर वो लगे हुए हैं। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर दुविधा में ना रहे,
एंजाइटी में ना रहें, स्ट्रेस में ना रहें, क्योंकि अगर वो किसी नए रिश्ते की तरफ, हो सकता है कि उन्हें और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो, वो और लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हों, कुछ उनके साथ मिलजुल कर काम कर रहे हों, या फिर उनके साथ डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, इस तरह का अपना टाइम बिजी किए हुए हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं, अगर वो नए नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं, तो वो नए रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें परेशानियां, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंफ्यूजन हो सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके पहले वो खुद को प्रिपेयर करें, अपने विलिंग पावर को बढ़ाएं, खुद को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप को हील करें, ताकि इस रिश्ते में ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ वो आगे बढ़ सके। क्योंकि जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार और मोहब्बत करते हैं। तो अभी भी वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, क्योंकि उनको आप बहुत खूबसूरत लगते हैं। उनको लगता है कि जब भी वो इस रिश्ते में वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो महसूस करते हैं हमेशा कि आप हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, खुश रहते हैं। जब भी कोई काम करते हैं तो खुशी खुशी उस काम को अंजाम देते हैं, कभी भी परेशानी को, कोई प्रॉब्लम्स आपके चेहरे पर दिखाई नहीं देती। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जाए, और फिर से इस रिश्ते में सोच विचार करके आगे बढ़ा जाए। क्योंकि अगर नए रिश्ते में भी जाते हैं तो वहां भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन, वहां भी दिक्कतें उन्हें आ सकती हैं। तो इस तरह का वो जो है आपसे चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए, स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड टेम्परेंस। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, चीटिंग रहा है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेले हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो उनसे छिपाया गया है, आप उनके प्रति लॉयल नहीं थे, वो आपके प्रति लॉयल नहीं थे, दोनों ही अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में फंसे रहते थे, रिश्ते पर ध्यान नहीं जा रहा था। तो वो चाहते हैं, वो यही इसमें एक्शन लेने वाले हैं कि उन चीजों को क्लियर किया जाए। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ भले ही रिश्ता थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन सीधा और सरल हो। ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, कोई भी उनकी भावनाओं के साथ नहीं खेलेगा, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होगा। तो अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए, वो इसमें इसको अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये रिश्ता फिर से खुशहाल हो सके, फिर से इसमें खुशियां आ सके, और स्टेबल और कामयाब हो सके। ताकि जो रिश्ते में अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, रॉन्ग राइट जा रही थी, बैलेंस नहीं बन पा रहा था, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी नहीं बन पा रहा था, तो वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली, वो बैलेंस, वो फिर से बन सके, चक्रास काम करें, और जो चक्रास इम्बैलेंस से हो गए थे वो इनहेंस हो, और फिर से हैप्पीली रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो इस तरह का वो एक्शन चाहते हैं। वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उन चीजों को सोल्व करना चाहते हैं जो उन्हें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही थी। एक दूसरे से माफी मांगना, एक दूसरे को माफ करना, और नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिवली आगे बढ़ना, ताकि किसी के साथ भी कोई अन्याय, कोई चीटिंग, कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई भी एक दूसरे की भावनाओं के साथ ना खेल सके। तो इस तरह का वो इसमें एक्शन चाहते हैं। हो सकता है आप भी ऐसा चाहते हो। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। यूनिवर्स जी प्लीज बताइए, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है।
4 of Wands, Judgment एंड द फूल। तो स्कॉर्पियो, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, चाहे कोई आपको रोकने की कोशिश करे, टोकने की कोशिश करे, अगर आप इस रिश्ते में फिर से खुशियां चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो आप आगे बढ़िए, थोड़ा सा रिस्क लीजिए, एक बिगिनिंग कीजिए, जंप मत लगाइए, सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। पास्ट के बारे में मत सोचिए कि पास्ट में उनके साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए, ताकि अगर वो रिश्ते में आगे नहीं बढ़ते तो उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो उन चीज़ों को सोचते हुए अगर पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को गले से लगाते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष है, अटकी हुई विशेष है, वो आपकी पूरी हो सकती है। बिना गड़े मुर्दे उखाड़े आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता फिर से, अगर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि आगे वो कोई भी गलती नहीं दोहराएंगे, वो इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम, सारी चीजें इस रिश्ते से आ सकती हैं, खुशियां आ सकती हैं और ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।